हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होगे और बढ़िया रहने दिया होगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा जैसे कि चैप्टर मिल रहा है, वीडियो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मेरी क्या प्लानिंग है। तो क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा नहीं है तो आपको मैं बुक में से पढ़ा देता हूँ। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बताया बहुत प्रॉब्लम आने वाली हैं, चाहे आप कैसी प्रॉब्लम समझ लो, ये वाली समझ लो या केस वाली समझ लो, कुछ भी समझ लो। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें तो भैया ग्राफ बनाना है। एक ग्राफ के झंझट किस किस को अच्छे लगते हैं और किसको बुरे लगते हैं, कमेंट ज़रूर करना मुझे। तो फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा है। Find the number of boys and girls who took part in the quiz. आप मजाक समझना मेरी बात को, तो मैं आपको इसका मीनिंग बता दूँ। एक 10वीं क्लास के छात्र हैं, चलो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया मैथमेटिक क्विज में। इफ़ दी नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ और गर्ल्स हैं, इसमें तो बात समझ आ गई। लेकिन जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। अब हम समझते हैं इसको कैसे हम इक्वेशन में चेंज करेंगे और उसे ग्राफिकली दिखाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें एजुलाइक पर। तो हम सबसे पहले करेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। आप देखते रहना मेरे साथ। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। ठीक है, तो अपने लड़के भी कम नहीं है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, मैंने बॉयज़ को जान के एक्स नहीं लिया। तो हमारा जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 स्टूडेंट हैं, तो यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर हो गए x + y = 10। ये तो हो गई देखो फर्स्ट इक्वेशन, बहुत ईजी। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई। आपको मैंने जैसे कि क्वेश्चन पढ़ा दिया है, तो कितने बॉयज़ हैं उसकी हम उससे, जैसे कि x + y टोटल स्टूडेंट 10 थे, तो हमें ये कहा गया था कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। आप बात समझे बात को, कि हमें कहा था कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 हैं। तो आपको मैंने पहले बताया कि हमें इक्वल करना है, x = y करना है। कंडीशन देखनी है फिर क्या है कि किसी में तो टाइम्स दे रखा होगा उसके उतने गुना, इसमें दे रखा है उसके 4+। तो किसके 4+? लड़कों के। किसको? लड़कों के। y + 4, तो लड़कियां लड़कों के 4+ हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन हमने जैसे कि बनाई, तो दोनों की जो प्लस सम दे रखा था वो दे रखा था 10 बॉयज़ और गर्ल्स का। और जो हमें सेकंड इक्वेशन बनाई कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो x = y + 4। तो अब हम ग्राफिकली पे क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट में हो गया हमारा x = 10 - y। ठीक है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू रख के देख लेते हैं। अगर y की वैल्यू 9 रखी तो ये मिलेगी 1, अगर 3 रखी तो ये मिलेगी 7। इनका दोनों का सम तो 10 आना ही है। अगर ये रखी 5 तो ये हो गई 5। बहुत ईजी। फॉर इक्वेशन सेकेंड, x = y + 4। ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन जो है हमारी। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू ले लेंगे। अगर हम ये रखें 0 तो ये हो गया 4, अगर ये रखें 1 तो ये हो गया 5, अगर ये रखें 3 तो ये हो गया 7। तो हमने बना लिया है। अब अगर आप ग्राफ नहीं लेके बैठे हो, अपने जुगाड़ी बाबा को नमस्कार करते हुए अपना एक ग्राफ लेकर बैठो और उस पर स्केल बनाओ 1 to 10 तक का, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर। और हम फिर मिलते हैं अभी 1 सेकंड के बाद ग्राफ पर और आपके साथ करते हैं प्लॉट। तो ग्राफ आ चुका है आपके सामने, तो प्लॉट करते हैं, साथ में प्लॉट करेंगे आपके। तो सबसे पहले लेते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट। तो x 1 है, y 9 है। ठीक है, तो x एक्सिस ये रहा, x1 y9 ये रहा। ठीक है,
ये हो गया 1,9। मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप प्लीज़ 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 पेंसिल से ही करें, मैं हाईलाइटेशन के लिए ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सेकंड है 7,3, ठीक है। 7 एक्स पे 7 ले लिया और वाई पे 3, ये रहा 7,3। नेक्स्ट 5,5, 5,5। अब इनको कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी तो ही क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई है। इक्वेशन लिख देते हैं ऊपर कौन सी आई है, ये आई है हमारी 4 इक्वेशन x = 10 - 5। ये हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड है x = y + 4। जब x 4 होएगा तो y 0 होगा, ठीक है। तो ये यहीं बनेगा 4,0, ठीक है। 5 होगा और 1 होगा, x 5 और y की वैल्यू 1, तो 5 ये रहा और ये 1 ये रहा, बिल्कुल इसी के छोटे से ऊपर 5,1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7,3, ये तो बिल्कुल यही हो गया पॉइंट। तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी 7,3 पर। देखा आपने। तो ये इक्वेशन लिख देते हैं। अब आपको एक रीज़न बताते हैं, मज़ा आ जाएगा भाई। x = y + 4, x = y + 4। तो देखिए दोनों जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो मान लीजिए 7,3 आया है, 7,3, यानी कि x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 3, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू 7 रखते हो और y की वैल्यू 3 रखते हो तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ रखा 7, यहाँ रखा 10 - 3, तो 7 हो गया। अब सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू रखी 7 और y + 3 और 3 + 4 7, तो यानी कि हमारा बिल्कुल सही आया है। जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो x और y की वैल्यू है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ गर्ल्स भी x थी वो थी 7 और जो नंबर ऑफ बॉयज़ थे y वो थे 3। और क्वेश्चन के साथ ये भी लिखा था जितने बॉयज़ हैं उससे 4 गर्ल्स ज़्यादा हैं, यानी कि 3 + 4 7 हो गया। तो इससे हमारा क्वेश्चन आ चुका है, आंसर आ चुका है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सीख गए होंगे। हमने विद ग्राफ विद इंटरसेक्शन बिल्कुल अच्छे से आंसर आ चुके हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, शेयर तो कर ही देना मेरे उन दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को जो बिल्कुल मैथ्स में नहीं आ रहा, जिन्हें मज़ा आने लगेगा। बस थोड़ा सा इंटरेस्ट चलाओ और ऐसे ही मैं सिखाता रहूँगा और पूरा कोर्स यहीं निपटा देंगे 2-3 महीने के अंदर, गारंटीड। उसकी भी एक वीडियो ला देंगे, कब निपटेगा, किस तारीख को निपटेगा भी बता दूंगा। और बताओ सब कुछ बिल्कुल मैनेज है मेरा काम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।